रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्रांतिवीर गांव में राजा मोहनलाल के राज में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता था, ऐसा राजा मोहनलाल को लगता था। परंतु ऐसा था कुछ भी नहीं। राजा मोहनलाल के राज्य में जो ठीक से ना तो अपने परिवार को पाल पा रहे थे और ना ही किसी के पास अच्छी नौकरी थी, उनमें से ही एक था साहिल। साहिल अपनी पत्नी नूर और छोटी बेटी शकीना के साथ रहा करता था। साहिल एक बावर्ची था। बावर्ची होने के बाद भी उसके पास कोई काम नहीं था और उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि उसका खुद का लालच था, जिस वजह से उसके पास काम नहीं आता था और अगर कोई काम आता भी तो उसमें भी वो कोई ना कोई घोटाला जरूर करता। ऐसे ही वो अपने घर का गुजारा चला रहा था। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है, कैसे हो साहिल भाई साहब? एकदम बढ़िया है भैया, आप बताओ आप कैसे हो? बस भाई भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। अरे बातों ही बातों में जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया। वैसे एक बात तो बताओ, अभी तुम कहाँ काम कर रहे हो? तुम्हारा काम धंधा सब अच्छा तो चल रहा है ना? कहाँ भैया, अभी पिछले हफ्ते से तो हम घर में ही बैठे हुए हैं। काम तो अच्छा तब चलेगा ना जब हम कहीं काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ तुम अभी कहीं काम नहीं कर रहे हो। वैसे सच बताऊं तो तुम्हें अगर कोई तुम्हें काम नहीं दे रहा है इसका कारण तुम्हारा लालच है। अरे तुम कहीं भी जाते हो तो अपना लालच दिखाई देते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हम कभी कोई लालच नहीं किए, बस हम गरीब हैं तो थोड़ा सा। कैसी बात कर रहे हो साहिल भाई? अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती है, समझे तुम? खैर मैं तुमको एक काम दिलाने आया था। अगर तुम वहाँ पर अपना लालच नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। घर आती लक्ष्मी को कौन सा पागल इंसान वापस जाने देगा? अगर कहीं कोई काम है तो बता दो, इसमें हमारा ही भला हो जाएगा। ठीक है, ये जो चौक पर मिठाई की दुकान है ना, कल से तुम वहाँ पर आ जाना और हमारा नाम ले लेना। बाकी हम दोबारा कह देते, तुम वहाँ लालच मत दिखाना। साहिल उस आदमी की बात से सहमत हो जाता है और अगले ही दिन वो उस दुकान पर जाता है जहाँ उसको मिठाइयाँ बनाने का काम मिल जाता है। अब इस तरह से साहिल उस दुकान के लिए मिठाइयाँ बनाता है। साहिल के हाथों का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग उसके बनाए खाने और उसकी मिठाइयों को काफी पसंद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उस गांव का राजा अपने महल में बैठकर बोर हो रहा था। तभी वो अपनी मंत्री को बुलाता है और उससे कहता है, मंत्री जी, आज हम सोच रहे थे कि क्यों ना राज्य का दौरा किया जाए, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे राज्य में हमारी प्रजा खुश है या नहीं। क्यों नहीं महाराज, आप तैयार हो जाइए, अभी हम राज्य के दौरा करने के लिए निकल जाते हैं। राजा मोहनलाल अब तैयार होकर अपनी मंत्री के साथ अपने राज्य का दौरा करने के लिए चले जाते हैं। जहां राजा मोहनलाल अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो वहीं साहिल चौराहे की दुकान में बैठकर खाना बना रहा था। उसके खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि राजा मोहनलाल उस दुकान तक अपने आप ही खींचे चले आते हैं और उसके खाने को खाने से खुद को रोक नहीं पाते। उसका खाना खाते ही राजा मोहनलाल को उसका खाना इतना अच्छा लगता है कि वो साहिल से कहते हैं, अरे वाह, ये खाना तुमने बनाया है क्या? जी हाँ राजा साहब, ये खाना मैंने ही बनाया है। जब तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम इस छोटी सी दुकान पर क्या कर रहे हो? वैसे क्या ये दुकान तुम्हारी है? नहीं नहीं राजा साहब, ये दुकान मेरी नहीं है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं इस दुकान को चला सकूं। राजा जी, हम ठहरे एक गरीब इंसान, हमारी इतनी औकात नहीं है। हमारे राज्य में इतने गरीब लोग भी हैं? राजा साहब, आपके राज्य में गरीब लोग हैं और शायद मुझ जैसे ना जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको सही से खाना भी नसीब नहीं होता होगा। मैं इस राज्य का राजा आज से घोषणा करता हूँ कि सभी नागरिकों को रोजगार दिया जाएगा। और हाँ साहिल, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यदि तुम अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे प्रसन्न करो तो मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तुम मेरे शाही बावर्ची रहोगे और तुम्हारी ये पदवी कोई तुमसे छीन नहीं सकता। राजा मोहनलाल की बात सुनकर साहिल के किस्मत के दरवाजे खुल गए थे, जिसके बाद साहिल अब मोहनलाल के दरबार में जाता है क्योंकि साहिल को एक सुनहरा मौका मिला था। इसलिए साहिल जब शाही खाना बनाने के लिए शाही रसोई में जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर तरह तरह के मसाले और भी बहुत कुछ रखा हुआ था। तभी वो खुद से कहता है, साहिल, तेरी तो सच में किस्मत के ताले खुल गए।
अब तो एक मामूली बावर्ची नहीं बल्कि एक शाही बावर्ची है। हाय राम, आज से पहले तो मैंने इस तरह के मसाले, इस तरह का रसोई कभी देखा ही नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में ये सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ। खैर जो भी है, मुझे लगन से काम करना होगा। यदि मैंने अच्छा खाना बनाया तो शायद मैं हमेशा के लिए शाही बावर्ची बन जाऊंगा। इतना बोलकर साहिल राजा मोहनलाल के लिए शाही खाना बनाने लगता है और कुछ देर बाद शाही खाना जब बन जाता है तब साहिल राजा के सामने अपने खाने को रखता है। अब जैसे ही राजा शाही खाने को खाता है वैसे ही मोहनलाल साहिल की तारीफ में कहता है, साहिल, सच में तुम्हारे हाथों में तो अन्न देवता का आशीर्वाद है। स्वयं तुम्हें अन्न देवता ने आशीर्वाद दिया है, तभी तो आज तक हमें किसी भी बावर्ची के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट नहीं लगा जितना तुम्हारे हाथों का लग रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम आज से नहीं बल्कि अभी से ही मेरे शाही बावर्ची हो। आज से तुम केवल मेरे लिए ही खाना बनाया करोगे। ये सुनकर साहिल काफी खुश होता है। अब ऐसे ही समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन साहिल शाही रसोई में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर शाही मसालों पर जाती है। इतने सारे मसाले देखकर साहिल खुद से कहता है, साहिल, यहाँ तो न जाने कितने ही मसाले रखे हैं, और तो और यहाँ पर पनीर भी रखे हुए हैं। क्यों ना आज मैं थोड़े से पनीर को अपने घर ले जाऊं। पनीर देखकर मेरी बेटी शकीना भी काफी खुश हो जाएगी। यही सही रहेगा। पर अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी समुंदर से अगर एक लोटा पानी निकाल भी ले तो कौन सा समुंदर का पानी कम हो जाता है। शाही परिवार को कुछ पता नहीं चलेगा। बस यही सोचकर साहिल पनीर को एक पोटली में बांध लेता है और जल्दी से खाना बनाकर वो पोटली लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को पनीर दिखाते हुए पनीर की सब्जी बनाने को कहता है। पनीर देखकर नूर अपने पति साहिल से कहती है, साहिल जी, ये पनीर कहाँ से लेकर आए आप? क्योंकि पनीर बहुत महंगा होता है। साथ ही ये पनीर सिर्फ शाही लोग खाते हैं और पनीर खरीदने की औकात तो हमारी है ही नहीं। तो आप... नूर, भूलो मत, तुम्हारा पति शाही घराने में काम करता है। साहिल की ऐसी बातें सुनकर नूर को पता चल जाता है कि साहिल ने फिर अपना लालच दिखाया है और लालच के चलते उसने पनीर भी चोरी किया है। पर वो उसका शौहर था, बस इसलिए वो अपने शौहर को समझाने के लिए उससे कहती है, साहिल जी, आपका लालच बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप अपने लालच पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपकी इस लालच की वजह से राजा आपको बहुत बड़ी सजा देंगे। मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। साहिल नूर को चुप करवा देता है। पर कहते हैं ना, झूठ के ज्यादा दिन पैर नहीं टिकते। ठीक उसी तरह से साहिल का झूठ भी ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। साहिल अक्सर शाही रसोई से कुछ न कुछ चुरा कर ले जाया करता और शाही सामान कम होने की वजह से मंत्री को साहिल पर शक हो जाता है। इसलिए वो उसको रंगे हाथ पकड़ने का इंतजार करने लगता है। ऐसे ही एक दिन फिर से साहिल लालच कर शाही घराने से मशरूम चुरा कर ले जा रहा था। तभी मंत्री की नजर उसकी पोटली पर पड़ती है और वो राजा के सामने ही उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ साहिल, तुम इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? वो मंत्री जी, मैं तो... तभी मंत्री उसके पास आता है और उससे पोटली छीनते हुए कहता है, लाओ जरा मैं भी देखूं इसमें क्या है। साहिल, तुमको तनी भी लज्जा नहीं आई यूं इस तरह से महल में, वो भी शाही रसोई में चोरी करते हुए? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई तो हुई कैसे? देख रहे हैं महाराज आप। अब आप बताइए, आप क्या दंड देना चाहेंगे इस लालची बावर्ची को? मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ जिसके कारण मैंने ये चोरी की। साथ में लालची बावर्ची भी इसलिए बना क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। अगर मुझे दंड मिल गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा? कहीं ना कहीं साहिल अपनी गरीबी की वजह से लालची बना था। बस यही सोचकर राजा उसको कुछ महीने के लिए काल कोठरी में डाल देते हैं और जब तक साहिल छूटकर बाहर नहीं आता तब तक राजा मोहनलाल साहिल के परिवार की जिम्मेदारी उठा लेने की घोषणा कर देते हैं। इस तरह से साहिल यानी लालची बावर्ची को उसके किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।